हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो लाइफ इन टेम्परेरी जो ग्रासलैंड है उसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम कवर करने वाले जो पॉइंट्स है उसमें हम देखेंगे कि जो लाइफ इन द प्रेरीज, जो प्रेरीज वाले जो ग्रासलैंड्स है वहां पर जो लाइफ है उसमें हम लोकेशंस, क्लाइमेट, प्लांट्स लाइफ, एनिमल लाइफ और आपके जो पीपल्स एंड देयर जो ऑक्यूपेशंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो इसी पॉइंट्स पर हम जो लाइफ इन द वेल्स, जो वेल्स वाले जो ग्रास लेसन है वहां का भी लोकेशन, उनके जो क्लाइमेट्स है, उनके जो प्लांट्स लाइफ है, साथ ही साथ एनिमल लाइफ और वहां पर जो रहने वाले जो पीपल्स हैं और वो उनका जो लोकेशन, वो कौन कौन से जो ऑक्यूपेशंस है, वो कौन कौन से जो काम करते हैं, इन सभी जो पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहे बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, हम जो आपको जो बुक्स में चले तो यहां पर देखते हैं कि लाइफ इन द टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वहां पर द टेम्परेट ग्रासलैंड आर रीजन्स वेयर द डोमिनेंट वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स। मींस जो जनरली हम ग्रासलैंड से बात कर रहे हैं, दो जो शब्द से बना है, एक जो है आपका ग्रास और सेकंड होता है आपका लैंड। मींस जिस जो लैंड एरिया पर जहां पर जो डोमिनेंट जो वेजिटेशन जो ग्रास होगा, मींस जहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स में पूरा का पूरा एरिया जो है किससे कवर्ड है, ग्रास मींस घास से कवर्ड होगा, तो उसे हम ग्रासलैंड के रूप में जानते हैं। अब हम यहां पर जो टेम्परेट जो रीजन है, मींस जो हम हमारा जो ग्लोब देखे, हम जो अपना अर्थ देखते हैं, सो वहां पर जो टेम्परेट वाला जो मींस वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय वाला जो एरिया आता है, सो उस एरिया का जो डिस्कशन है वहां पर जो ग्रासलैंड पाया जाता है जिसमें आपका प्रेरीज है और जो वेल्ड्स वाले जो रीजन आते हैं, सो वहां पर हम जो है स्टडी करेंगे। एक जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, देन सेकंड जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे। ये जो प्रेरीज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलेगा और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो वेल्ड्स है वो हमें देखने को मिलता है। सो ये जो है दे आर फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड्स इन रीजन्स विद सेमी एरिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स। में जो सेमी एरिड, एरिड भी नहीं, पूरी तरीके से सूखा भी नहीं है, जो सेमी एरिड है, साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट, जो आपका जो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो क्लाइमेट होता है तो उसे कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट कहा गया। तो उसके आसपास वाला जो एरिया है जहां पर ग्रास जो है वेजिटेशन में डोमिनेट करता है, घास ही घास दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड। टेम्परेट जो ग्रासलैंड आएगा। सो two climates and soil are believed to have led to the formation of these grasslands. Some scientists claim that it is the result of human activities such as a large scale deforestation for cultivations. मीन्स यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर जो ग्रासलैंड के देखा जाए तो यहां पर क्या होता है कि जो ग्रास है वो डोमिनेट करता है और अब्सेंस ऑफ ट्रीज, मीन्स यहां पर जो ट्रीज हैं वो नहीं पाए जाते हैं। आपको कहीं पर किसी किसी जगह पर कुछ जो ट्रीज है जहां पर रिवर के जो सोर्सेज हैं, वाटर जो सोर्सेज है, वहां पर आपको जो है ट्रीज मिलेंगे, बट अदरवाइज जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पर आपको ग्रास ही नजर आएगा। सो अब यहां पर आता है कि हियर वी विल स्टडी टू टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, द प्रेरीज एंड द वेल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो दो जो एक जो प्रेरीज और जो वेल्स है हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली ये जो ग्रासलैंड का जो फॉर्मेशन है या तो जो नेचुरल जो प्रोसेस है, आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, लैंड का जो इफेक्ट है उसके कारण से हुआ होगा, या फिर जो साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ जो आपके जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज हुई उनके द्वारा जो है प्लांटेशन को पेड़ों को काट दिया गया, डिफोरेस्टेशन हुआ, उसके कारण से ये जो ग्रासलैंड है वो डेवलप हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। आपका लाइफ इन द प्रेरीज, जो प्रेरीज वाले जो रीजन है वहां पर जाते हैं और वहां का जो लोकेशन है वो कहां पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है। तो चलिए हम इसके थोड़ा सा सैर पे चलते हैं। सो बेटा, प्रेरीज के लोकेशंस की बात करते हैं। तो चलिए जो प्रेरीज के जो प्लेसेस है वहां पर थोड़ा राउंड लगा के आते हैं और देखते हैं कि जो कहां पर। तो अभी हम फर्स्ट हम इंडिया में है, इंडिया से अब जो वेस्ट डायरेक्शन की ओर हम नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हुआ, यहाँ पर आपको जो डिफरेंट जो प्लेसेस है वो दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो रॉकी माउंटेन्स हुआ तो इसमें आपको एक जो आपका रिवर था, कौन सा रिवर्स, आपके जो मिसिसिपी जो रिवर्स हैं, तो ये वाला जो एरिया ये आपको मिसिसिपी दिखाई दे रहा है, तो ये आपका मिसिसिपी रिवर्स हो गया यहाँ पर। और ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड नेशन यूएसए जिसे हम बात करते हैं, सो इसका जो लोकेशंस है बेटा, सो वो जो है 40 डिग्री से आपका ऊपर पार्ट कनाडा है
तो यहाँ तक 55 डिग्री तक ये जो है यहाँ तक फैला हुआ है हमारा। तो ये जो कंप्लीट जो इतना एरिया है वो हमारा प्रेरी। डिफरेंट कंट्रीज में हम देखें बेटा, तो यहाँ पर आपको जो सबसे फर्स्ट जो कंट्री आपका जो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है तो नॉर्थ डकोटा, तो ये आपका नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, साथ ही साथ आपके जो यहीं पर ही आपका आपको ये जो है आप मिनीसोटा भी आपको यहीं पर नजर आएगा, मोन्टाना भी यहाँ पर आपको नजर आएगा, साथ ही साथ यहीं पर ही आपका इओवा ये भी प्लेसेस है आपका, कैंसास यहाँ पर है, कोलोराडो आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ओक्लाहोमा है यहीं पर, टेक्सास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट जो प्लेस है बेटा जो जहाँ पर ये आपको मिनीसोटा है, तो यहाँ पर विस्कॉन्सिन है, तो ये जो प्लेस है आपका ये जो पूरा का पूरा एरिया ये आपका क्या है, यहाँ पर हम मिनीसोटा की प्लेस की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया है हमारा जो आपके जो नॉर्थ अमेरिका का जो यूएसए वाला जो प्रेरीज वाला एरिया है वो है। साथ ही साथ इसके अपर पार्ट में चले गए तो यहाँ पर जो कनाडियन जो प्रेरीज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो सस्केचुआन यहीं पर ही आपके जो सस्केचुआन रिवर्स है वो ड्रेंड होते हैं। साथ ही साथ मिनीटोबा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अल्बर्टा आपका, ये सभी जो है आपके क्या हैं जो प्रेरीज जो कनाडियन जो प्रेरीज है उनके जो प्लेसेस हैं। तो यहाँ तक जो ये आपका ओंटारियो वाला एरिया है, तो ये जो कंप्लीट जो कनाडियन ये जो एरिया है यहाँ पर आपको कनाडियन जो प्रेरीज है वो देखने को मिलता है। अब इसमें भी आपका जो देखेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका वाले जो प्रेरीज है तो जो टॉल ग्रास है उसके अकॉर्डिंग टू इसको डिवाइड किया गया है। मिक्स जो प्रेरीज है जो सेंट्रल पार्ट वाला है मीन्स हम जो फर्स्ट में आपका यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो है तो जो टॉल ग्रास है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में मतलब ईस्ट ओर जो है आपको जो टॉल ग्रास है वो देखने को मिलेगा। मिक्स जो प्रेरीज है वो आपका जो सेंट्रल ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो सेंट्रल जो पार्ट है वहां पर मिक्स जो प्रेरीज है वो देखने को मिलेगा। और शॉर्ट ग्रास जो प्रेरीज है वो वेस्ट पार्ट में मीन्स इस जो पार्ट्स है यहाँ पर आपको जो ये जो आपका एरिया है यहाँ पर आपको शॉर्ट जो ग्रास है वो देखने को मिलेगा। मीन्स जो घास के जो हाइट्स है वो छोटे होते हैं। मैप के थ्रू आपने देखा कि कैसे जो है कहां पर वो जो प्लेस है वो लोकेटेड है। यहां पर मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि जो 40 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री नॉर्थ के बीच ये जो डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वो मैप में भी वहां पर हमने साथ ही साथ आपके जो ग्लोब है उसके माध्यम से भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं, बुक्स में चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली जो हमने अभी आपको जो मैप में आपने देखा और साथ ही साथ हमने ग्लोब के थ्रू जो है अर्थ के थ्रू समझने का प्रयास किया, तो वो जो है 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 55 डिग्री जो यूएसए और कनाडा में लोकेटेड है। साथ ही साथ एक साइड आपको प्रेरीज है वो रॉकीज और माउंटेन और एक साइड आपको अपलेंशियन माउंटेन है वो देखने को मिला। जो सिटीज है जहां से जो ये जो प्रेरीज है वो पाए जाते हैं जो यूएसए का जो सिटीज है, साथ ही साथ वहीं पर ही आपको मिसिसिपी जो रिवर्स है वो आपको दिखाई देगा जिसमें हमने नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, कैंसास, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा, मिनीसोटा, मोन्टाना, आइवा और आपके विस्कॉन्सिन ये जो प्लेस है आपने जो जस्ट अभी देखा। कैनेडियन जो प्रेरीज है वो जो सस्केचुआन और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो सिटीज हैं वो आपने देखा कि जो अल्बर्टा है, सस्केचुआन है, मोनिटिबा है, ओंटारियो है। देन विनिपेग इज इन कनाडा इज द नॉन एज द गेटवे ऑफ द प्रेरीज। में जो विनिपेग है उसे कहा जाता है कनाडा में गेटवे ऑफ द प्रेरीज। मींस यहीं से ही जो आपका जो प्रेरीज है कनाडा में वो स्टार्ट होता है। नॉर्थ अमेरिकन जो प्रेरीज है उनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। नॉर्थ अमेरिका की जो प्रेरीज है उसे हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक जो है आपका जो टाल ग्रास जो प्रेरीज है जो ईस्ट जो पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया तो वहां पर जो टाल जो ग्रास है वो हाइटेड होता है, ऊंचा होता है। और जो मिक्स जो प्रेरीज है वो आपको सेंट्रल जो पार्ट में दिखाई देगा। मिक्स जो प्रेरीज मीन्स टाल ग्रास और जो शॉर्ट जो ग्रास है तो उसका जो मिक्स्ड वाला एरिया है वो सेंट्रल पार्ट में और जो वेस्ट में वहां पर शॉर्ट ग्रासेस मीन्स जो ग्रास का जो घास की जो हाइट्स होती है उनके अकॉर्डिंग टू इसको सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। जैसे यहां पर आपको जो प्रेरीज के जो घास है उसके वीडियो एक दिखाता हूं मैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेरीज है आपको ये जो ग्रासेस है वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो वाटर सोर्सेस अवेलेबल है सो उसके कारण से उसके आसपास आपको रिवर भी रिवर के आसपास आपको प्लांट्स जो है ट्रीज हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं।
सो ये जो प्रेरी से रिलेटेड आपका क्या है वीडियो, यहां पर इमेज भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, वहां पर जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसा होता है। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देखें तो सिंस इट इज अ फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, द रीजन इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। मीन्स ये जो कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट होता है, हम डिफरेंट जो क्लाइमेट का कॉन्टिनेंट का जो बीच वाला सेंटर वाला एरियाज है, तो वहां पर जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम होता है। समर के समय देखा जाए तो द समर आर वार्म विथ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। आपका जो क्या होता है, समर जो वार्म मींस गर्म होता है, और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो उसका जो एवरेज है वो बना होता है। एंड द विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड। विंटर कैसा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड मींस बहुत ज्यादा ठंडा होता है। टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। मींस एवरेज जो समर में हमने देखा बेटा कि जो 20 डिग्री होता है, बट जो विंटर में वही जो टेम्परेचर है वो डाउन होकर -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मींस हमें पता है कि 0 डिग्री में बर्फ जब ना स्टार्ट हो जाता है, आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उससे भी नीचे जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। अब यहां पर एट विनीपेग इन कनाडा द विंटर आर सेवर। मींस जो विनीपेग जो कनाडा है, वहां पर विंटर तो और बहुत ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है, बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इट स्नो हैवली एंड द मर्क्यूरी ड्रॉप्स टू बिलो -34 डिग्री सेल्सियस। मींस वहां पर जो स्नोफॉल्स है वो बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर है -34 डिग्री तक चला जाता है, 34 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मींस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, एक्सट्रीम जो कोल्ड है वो वहां पर हो जाता है। देन द रेनफॉल इज मॉडरेट इन द ग्रासलैंड। मींस जो इस जो ग्रासलैंड है, यहां पर जो रेनफॉल है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। मींस बहुत कम रेनफॉल, उतना ज्यादा भी नहीं होता है ना उतना कम भी नहीं होता है, बट मीडियम जो रेनफॉल्स है वो होता है। देन अराउंड 50 सेंटीमीटर एनुअली, ये तो बहुत कम ही है ना। एनुअली जो उसका जो एवरेज निकाला जाए तो वो 50 से सेंटीमीटर्स होता है। क्यों, तो बेसिकली यहां पर जो आइस के जो विंटर सीजन में देखें तो आइस है वो क्या होता है, रेनफॉल्स के रूप में, स्नोफॉल्स के रूप में होता है। सो रेनफॉल जो है, बारिश है, वो बहुत उतना ज्यादा नहीं होता है। सो द absence of barriers in the form of trees or mountain makes the wind blow with great force। अब यहां पर क्या होता है बेटा कि जो माउंटेन है वहां पर कोई जो या फिर ट्रीज नहीं है, इसके कारण से जो हवाएं हैं, विंड्स है, वो बहुत तेजी से चलता है। मींस बहुत तेज हवाएं जो है इस एरिया पर चलता है। द लोकल ड्राई विंड्स, जो लोकल जो ड्राई और वार्म जो फोहेन टाइप के जो विंड्स है, इसके बारे में जो प्रीवियस जो चैप्टर है आपका, वहां पर आपने स्टडी किया है विंड्स के बारे में। सो वहां पर एक बार जाकर वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन द चिनूक ब्लो ईस्टवर्ड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स हियर। में जो चिनूक हवाएं हैं, फोहेन टाइप की जो हवाएं हैं, वो यहां पर ब्लो होती है, रॉकी माउंटेन्स से होती है, जो ठंडी हवाएं इस ओर आने लगती है। सो ये हो गया बेटा आपके जो क्लाइमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम प्लांट टाइप्स की बात करें बेटा, तो इस जो रीजन पर आपको जो मेजर जो प्लांट्स है वो आपको ग्रास ही नजर आएंगे, जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले करके दिखाया कि जो प्लांट्स लाइफ है वहां पर मेजर जो डोमिनेट होता है आपका ग्रास ही होता है। ग्रास जो है ज्यादातर नजर आता है। सो हम देखें तो जो आपका प्लांट्स लाइफ द रीजन इज डोमिनेटेड बाय ग्रास। मींस यहां पर डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके से जो ग्रास है वो यहां पर नजर आते हैं, और जो मेन जो सोर्स है आपका जो यहां पर प्लांट्स में वो ग्रास ही होता है। देयर आर हार्डली एनी ट्रीज एक्सेप्टेड फ्रॉम सम वुडलैंड्स इन पैचेस वेयर इनफ वाटर एंड वार्मथ आर अवेलेबल। मींस जिस एरिया पर, या जैसे हमने जो अभी जस्ट आपने देखा कि जो वाटर सोर्सेज जहां पर अवेलेबल था बेटा, वहां पर ट्रीज है वो डेवलप होते हैं, बट अदरवाइज बाकी जगह पर आपको ट्री लेज ही मिलेगा। बस आपको जो डोमिनेटेड है वो ग्रास ही नजर आएगा। देन यहां पर क्या होता है कि विलोज, एल्डर्स, आपके जो पॉपुलर्स है, ये जो सम जो ट्रीज है, जो वुडलैंड जहां पर जो प्लांट्स उगे रहते हैं, ट्रीज उगे रहते हैं, वहां पर ये जो विलोज, आपके जो एल्डर्स और जो पॉपुलर्स है, वो ट्रीज हैं वो पाए जाते
हैं, बट जो नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। पहले तो कुछ अमाउंट्स में पाए भी जाते थे, बट अब क्या हो गया कि जो फायर, जो वाइल्ड जो फायर्स होता है उसके कारण से वो जो बचे हुए कुछ भी ट्रीज हैं, साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से ट्री को डिफोरेस्टेशन कर दिया गया, उसको कटिंग डाउन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल लाइफ। अब जो प्रेरीज में हम देखें तो वहां पर कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट जो इमेज देखते हैं तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है बाइसन है, वो कोयटा है, वो आपको दिखाई देंगे। कुछ जो ये जो एनिमल लाइफ है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। सो द अमेरिकन बफेलोज आर बाइसन, बैदगर, कोयटे, और जो प्रेरी जो वुल्फ होते हैं, फॉक्स, एंटीलोप्स, प्रेरी डॉग्स, रैबिट्स एंड गोफर आर सम नेटिव एनिमल्स फाउंड हियर्स। मीन्स यहाँ पर कुछ जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ पर जो जितने भी नाम दिए गए वही जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते। इसके अलावा कुछ भी और जो एनिमल्स हैं वो थोड़े अमाउंट्स में इस एरिया में पाए जाते हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो ओनली जो ग्रास लैंड है वो डोमिनेटेड है, तो उसी टाइप के जो एनिमल्स है ये यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हम पीपल्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो लोग हैं और उनका जो व्यवसाय है वो काम क्या करते हैं, तो जनरली हम जो देखेंगे तो पीपल्स हैं तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप डिफरेंट जो कंबाइन हार्वेस्टर है उनके थ्रू वो जो है ग्रेन के जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाया जाता है बेटा, तो इसके कारण से इस एरिया पर आपको जो कैटल जो रेयरिंग है वो भी देखने को मिलता है। सो अब मोस्ट ऑफ द पीपल सेटल हियर आर डिसेंडेंट ऑफ यूरोपियंस। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज है या फिर इनके जो पहले से यहाँ पर यूरोपियंस आए गए रहे थे, उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पर रहते हैं। द रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। मीन्स यहाँ पर उतना ज्यादा जो बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो नहीं ज्यादा पाया जाता है। द पीपल आर इंगेज इन ऑल मेजर टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन। मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो कल्टीवेशंस है, मीन्स अलग अलग टाइप के जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, फसल जो उगाने हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से जो एक्टिविटीज है, सो डिफरेंट टाइप के जो ऑक्यूपेशंस है, जैसे यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और जो टर्सरी जो एक्टिविटीज है। प्राइमरी में हम जो देखें तो आपका जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग जो आता है वो आता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग से आता है, चाहे वो कोई भी बेकरी जो प्रोडक्ट्स हो या फिर जो अदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं वो आपको जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। थर्ड में आता है टर्सरी एक्टिविटीज, मींस यहाँ पर जो सर्विस जो सेक्टर्स वाले होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या फिर आपके जो डॉक्टर, टीचर्स। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन, डिफरेंट जो पीपल्स है वो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन है वो चूज किए हुए हैं। हाउएवर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। मेन जो ऑक्यूपेशन यहाँ का क्या है, एग्रीकल्चर है। उसके अलावा अदर जो सेकेंडरी और जो टर्सरी जो एक्टिविटीज है वहां पर भी जो पीपल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। देन इन areas where the rainfall is above 50 centimeter and the soil is rich, extensive agriculture is practiced using modern and scientific method of cultivation। मीन्स यहाँ पर अब जो देखा जाए तो जो एवब जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है। साथ ही साथ सॉइल जो है यहाँ पर रिच है, फर्टाइल सॉइल मिलता है। इसके कारण से यहाँ पर जो एक्सटेंसिव जो एग्रीकल्चर है, प्रीमेटिव जो एग्रीकल्चर है, एक्सटेंसिव मीन्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट्स में और जो मॉडर्न और जो साइंटिफिक जो मेथड्स है उसके थ्रू कल्टीवेशन है वो किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रीमेटिव मेथड से होता है, उतने ज्यादा जो साइंटिफिक जो इक्विपमेंट्स है उसका यूज नहीं किया जाता है, बट वहां पर वैसा नहीं है। देखा था हमने बड़े बड़े जो आपके जो वीट के जो फॉर्म्स होते हैं वहां पर जो कंबाइन जो हार्वेस्टर है, कंबाइन जो मशीन है उसके माध्यम से जो है उसके थ्रू जो है फार्मिंग किया जाता है। सो द प्रेरीज हैज यूज्ड व्हीट फॉर्म, सम ऑफ देम लार्ज देन थाउजेंड्स हेक्टेयर्स। मीन्स अब वहां पर सोचिए जो एक एक जो फॉर्म्स है वो 1000 हेक्टेयर्स के आसपास या फिर उससे भी बड़ा होता है। और पूरा का पूरा एरिया है वहां पर जो व्हीट है मीन्स गेहूं है उसी का प्रोडक्शन किया जाता है, उसी का जो कल्टीवेशन है, उत्पादन है वो किया जाता है। सो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ जो हम अपने आसपास देखते हैं तो जो फॉर्म्स है, फील्ड है, खेत एरिया है वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा छोटा होता है, बट वहां पर जो फॉर्म्स है वो 1000 हेक्टेयर का जो एक एक जो फॉर्म्स है आपको देखने को मिलता है। सो दे यूज साइंटिफिकली ट्रीटेड सीड्स एंड मॉडर्न मशीनरीज फॉर
फार्मिंग। वो क्या करते हैं कि जो साइंटिफिक जो ट्रीटेड जो सीड्स हैं, मींस बेहतर क्वालिटीज के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनका यूज करते हैं। साथ ही साथ जो मशीनें हैं, मॉडर्न जो मशीनें हैं, जिसमें आपका आता है ट्रैक्टर्स, आपका आता है हैरोज, सीड ड्रिलर्स, वीडर्स, कटर्स, हार्वेस्टर्स एंड जो कंबाइन जो हार्वेस्टर्स, थ्रेसर्स है, पैकर्स है, वैगन्स है और जो ट्रक्स हैं, इन सभी का यूज किया जाता है। वहां पर जो ह्यूमंस को जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही कम होता है, बस वो मशीन को सपोर्ट करने के लिए ही जो है ह्यूमंस है वो रहते हैं, हेल्प करने के लिए, और बाकी जो काम है वो मशीनों के थ्रू ही किया जाता है। ये आपका क्या हुआ कि वहां पर जो फार्मिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं कि वहां पर जैसे ये आपको बड़े बड़े जो फॉर्म्स है एक साथ जो कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सभी जो वर्क है वहां पर आपका क्या किया जाता है, मशीनों के थ्रू ही किया जाता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है कि जो हिली जो ट्रैक्स है, अभी जस्ट यहां पर देखा हिली जो रीजन है वहां पर काउंटर प्लगिंग किया जाता है। जैसे इसमें आप देखिए ये जो है काउंटर प्लगिंग हो रहा है, ये एक के बाद यहां पर स्टेप बाय स्टेप जो है फार्मिंग किया जा रहा है, ताकि जो बेहतर तरीके से जो वाटर का यूज किया जा सके, लैंड एरिया है उसको बेहतर तरीके से उसका यूज किया जा सके। स्टेप जो फार्मिंग है उसको भी इसी रूप में जाना जाता है, टेरेस फार्मिंग या फिर स्टेप फार्मिंग कहा जाता है। ये जो वेस्ट यहां पर हिली जो रीजन्स, काउंटर प्लगिंग और टेरेस फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल इन द वेस्ट एंड मोर और लेस फ्लैट प्लैंड स्ट्रिप क्रॉपिंग इज अ प्रैक्टिस। मींस जहां पर फ्लैट एरिया है, समतल जो मैदान है, वहां पर स्ट्रिप जो है क्रॉपिंग किया जाता है, बट जो आपका जो हिली जो रीजन है वहां पर काउंटर प्लगिंग किया जाता है, साथ ही साथ टेरेस फार्मिंग किया जाता है। मींस स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम जो टेरेस जो वहां पर छत में जाने के लिए एक एक जो स्टेप्स है उसका फॉलो करते जाते हैं, उसी तरीके से स्टेप बाय जो स्टेप है वो फार्मिंग सिस्टम यहाँ पर हिली जो रीजन है वहां पर किया जाता है। उसका जो मेन रीजन है कि जो भाई हिली जो ट्रैक्स है वहां पर क्या होगा कि जो रेनफॉल होगा तो वाटर है वो बहुत ही तेज गति से बहेगा और वहां पर वाटर सप्लाई करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपके जो सॉइल इरोजन होगा। इसके कारण से जो इससे बचने के लिए स्टेप फार्मिंग है वो किया जाता है। देन द प्रोडक्शंस, अब यहां पर हम प्रोडक्शंस की बात करें, फूड का जो प्रोडक्शंस होता है, जो फूड जो ग्रेन है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज सो हाई दैट द प्रेरीज इज ऑल्सो नॉन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। मींस यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेटे बहुत ज्यादा इतना प्रोडक्शन होता है कि उसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मींस वो जो है इतना जो सरप्लस जो प्रोडक्शंस होता है कि वो जो मैक्सिमम जो अमाउंट्स है वो अपने प्रोडक्शंस का वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। द सरप्लस इज एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। ये जो सरप्लस मींस जो ज्यादा प्रोडक्शंस होता है उसको वो जो अनदर जो कंट्रीज है वहां पर वो सेल कर देते हैं। जो इंपोर्टेड जो क्रॉप्स है जो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा वीट है, मेज है, ओट्स है, बैर्ली है, सोयाबीन्स है, पोटैटो है, ये जो है प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही साथ जो कैश क्रॉप में आपको जो कॉटन है वो जो लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है। कॉटन कौन से एरिया पर ग्रो किया जाता है, तो जो वार्म और जो सैनी जो रीजन एरियाज है, साउथ वाले जो पार्ट्स है जहां पर आपका जो धूप है वो बेहतर तरीके से दिखाई देता है, तो ऐसे रीजन्स पर कॉटन है वो ग्रो किए जाते हैं। देन द प्रेरीज इज द लार्जेस्ट कॉर्न ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मींस जो प्रेरीज में सबसे ज्यादा जो कॉर्न है उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है वो किया जाता है। कॉर्न आपने देखा होगा, पॉपकॉर्न तो खाए ही होंगे, है ना। ये जो आपका जो ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड हम यहां पर देखें तो यहां पर आपको कुछ जो फॉर्म्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर जो कैटल जो रेयरिंग है वो भी किया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया था। कैटल रेयरिंग भी एक तरीके से वहां पर एक मेन जो ऑक्यूपेशंस के रूप में यहां पर किया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हियर। कैटल फार्मिंग मैंने बताया, जो डेयरी जो फार्मिंग है वो वहां पर होता है। द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री हैज बीन गिवन टू मैनी लीडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मींस वहां पर क्या हो रहा है कि जो डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं
उससे रिलेटेड और जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स जैसे बटर बनना है, स्वीट्स बनने हैं, सो पनीर बनना है, तो ये जो डेयरी जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। क्योंकि भाई जो एनिमल जो रेयरिंग है, पशु का पालन करना, वो बहुत ही ज्यादा उतना ज्यादा वहां पर चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि पशु को खिलाने के लिए वहां पर जो ग्रास है वो अबेंडेंट अमाउंट्स में है। साथ ही साथ जो आपका जो ट्री लेस जो एरियाज है, सो वहां पर जो क्या होता है, पशुओं की जो चराई है वो इजिली तरीके से हो जाता है। फ्लैट लैंड है या फिर हिली जो ट्रैक्स है, वहां पर जो पशु चारण करना, रेयरिंग जो कैटल रेयरिंग इजी होता है। सो इसी कारण से वहां पर जो फार्मिंग के अलावा जो डेयरी जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। लार्ज कैटल फ्रॉम कार्ड, जो लार्ज जो कैटल जो फॉर्म्स होते हैं, मींस एक के पास बहुत ज्यादा जो कैटल्स है वो होते हैं, उसे रैंचेस के रूप में हम जानते हैं। जो कॉमनली जो उसको कहा जाता है रैंचेस के रूप में उसको जाना जाता है प्रेरिस रीजन्स में। देन पीपल हियर आल्सो एंगेज इन माइनिंग एज द रीजन्स हैज रिच डिपॉजिट ऑफ कोल एंड आयरन। मींस यहां पर आप देखेंगे तो इस एरिया पर आपको जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, मींस वहां पर डिफरेंट जो खदान है किसके, कोल और आयरन माइंस है, वो भी देखने को वहां पर मिलता है। कोल और आयरन माइंस है, तो वहां पर जो माइनिंग जो है वो भी एक इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो पाया है। साथ ही साथ देयर इज एन एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, मींस वहां पर रोड्स, रास्ते भी अच्छे से बने हुए हैं, रेलवे लाइन भी बिछी हुई है, तो उस एरिया को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भाई जो ट्रांसपोर्ट का जो मीन्स है, लोगों को आना जाना है, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो अपने प्रोडक्ट्स के जो है उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत ही होता है। और यहाँ पर रोडवेज, रेलवे, साथ ही साथ जो एयरवेज है, तीनों का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ बल्क गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेल्स एंड थ्रू इनलैंड वाटरवेज, जो रिवर्स हैं वो भी इनलैंड वाटरवेज के रूप में काम करते हैं, और इसी के माध्यम से जो गुड्स है, जो सामान है, उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस है वो मूव किया जाता है। सो अब कुछ जो सिटीज यहां पर हमने जो ये जो पूरा ह्यूमन लाइफ देखा, उनके जो पूरे ऑक्यूपेशंस देख लिए। अब कौन कौन से जो सिटीज वहां पर हमने देखा, सो जो शिकागो है आपका, इंडियन पोलिस है आपका, इंडियाना जो पोलिस है, मिनियापोलिस है आपका, कैंसास सिटीज है, डेनवर है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रेरीज और यूएस, आपके जो यूएस वाले जो एरियाज है वहां पर इंपॉर्टेंट जो सिटीज, जो कनेडियन जो प्रेरीज है वहां पर विनीपेग, एडमोंटन और आपके कैलगरी और आपके सस्केटोन, ये जो कुछ जो आपके सिटीज जो कनेडियन जो प्रेरीज में पाए जाते हैं। सो ये तो हो गया बेटा आपका जो किसका, प्रेरीज वाला जो एरिया था, वहां का जो क्लाइमेट, वहां का जो प्लांट्स लाइफ, वहां का जो पीपल्स एनिमल्स लाइफ। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा लाइफ इन द वेल्स। सो हम वेल्स की बात करते हैं बेटा, यहां पर देखते हैं। जो ये जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में जो पाया जाता है उसे हम वेल्स के रूप में जानते हैं। और ये जो लोकेट कहां पर, तो 25 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री साउथ। आपको जस्ट अभी जो हम मैप में लेकर चलेंगे, जो ग्लोब के थ्रू हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो आपका जो माउंटेन, उसका जो लोकेशन है वो 25 डिग्री कहां से कहां तक है। साथ ही साथ जो ड्रंकेसबर्ग माउंटेन वाला जो एरिया है और कालाहारी जो डिजर्ट है, उनके बीच ये जो एरियाज है उसे हम वेल्स के रूप में जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम चलते हैं और देखते हैं ये कहां पर लोकेटेड है। तो वेल्स के जो लोकेशंस की हम बात करें बेटा, तो वो कहां पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर हम जो है, चलिए हम आ गए हैं कहां पर, आपका जो ये जो पूरा का पूरा प्लेस है, ये है आप देख रहे हो, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम साउथ जो अफ्रीका है वहां की ओर जा रहे हैं। तो ये आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री है, जस्ट इसी के नीचे और आते हैं। सो हमें जो लोकेशन है ये आपको जो 25 डिग्री जो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउन साइड में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो 37 डिग्री साउथ बोला गया है, बट 37 में हम जाते हैं तो यहाँ पर वो जो एरिया है कहीं ना कहीं किसमें मिक्स हो गया है, वो जो है आपका जो ओशियंस है वहां पर मिक्स हो गया। तो थोड़ा सा 36 डिग्री तक, यहाँ पर 35 डिग्री तक हमें दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर ही जो डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वो हमें नजर आ जाएंगे। सबसे पहले हम जो देखें यहाँ पर 25 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो प्लेस है यहाँ पर, फर्स्ट जो कंट्रीज है उसमें आपको माउंटेन जो है आपका ड्रंकेसबर्ग माउंटेन्स, और आपको यहाँ पर जो ऑरेंज और लिम्पोपो जो रिवर्स है वो भी आपको यहीं पर ही आपको ये जो रिवर्स है वो आपको दिखाई देंगे। डिफरेंट जो कंट्रीज की हम बात करें
सो यहाँ पर आपको अलग अलग जो कंट्रीज, जैसे यहाँ पर किम्बेरले, यहाँ पर मेसरू, तो इस तरीके से इसी जो एरिया है इसी के बीच में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो वेल्स, जो घास वाले जो एरियाज हैं वो हमें नजर आते हैं। ये का पूरा ये जो एरिया है, यहीं पर ये जो घास के जो मैदान हैं वो पाए जाते हैं। ये आपको जितने भी ये जो ग्रीन एरियाज जो नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके किससे, ग्रास से कवर वाले एरियाज हैं। इसी एरिया पर आपको जो ये जो ग्रास है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका ये जो ऊपरी जो भाग है, यहाँ पर ये आपका हाई वेल्स कहलाता है, और जो नीचे वाला जो एरिया है आपका लो वेल्स के रूप में जाना जाता है, ये जो नीचे वाला जो एरिया है। सो इस तरीके से हम इसके जो लोकेशंस है, वेल्स का जो रीजन साउथ अफ्रीका का, उसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं बुक्स में। सो ये जो आपका जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड था साउथ अफ्रीका का, उसे हम वेल्स के रूप में जानते हैं। वेल्स का मतलब ही क्या होता है, फील्ड्स, है ना। जो डच भाषा में उसे फील्ड्स के रूप में जाना जाता है। तो जो फील्ड्स, ऐसे जो एरिया जहां पर एक ऐसा फील्ड एरिया, ऐसा जो समतल जो भाग था जहां पर डोमिनेटिंग करता है क्या, ग्रास। तो वेल्स हमने जो आपके मैप में, आपका ग्लोब में आपने देखा कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहां पर पूरी तरीके से लोकेट करता है। उसका जो लोकेशन हमने देखा 25 से लेकर 37 डिग्री साउथ, 37 में तो हम ओशियंस में चले गए थे, उससे थोड़ा सा कम वाला एरिया है। देन इसका जो प्लेटू जो सिचुएटेड था, वो जो प्लेटू एरियाज है, पेस्टर जो एरियाज है, जो 600 से लेकर आपके जो 1100 मीटर अबव जो मेन सी लेवल, मींस ये जो प्लेटू एरियाज था, मींस प्लेटू में हम बात जानते हैं कि ये जो एरिया होता है हाई लैंड होता है, और ऊपर का जो है टेबल लैंड के रूप में हम इसको जानते हैं। ये जो ऊंचा उठा भाग होता है और जो अपर पार्ट है वो फ्लैट होता है। अगर यही जो है नुकीला हो गया ऐसा, तो वो जो है माउंटेन या फिर हिल के रूप में हम उसको जानते हैं, है ना। सो ये जो ड्रैकेनबर्ग माउंटेन और जो कालाहार डिजर्ट है, उसके जो उसका बीच वाला जो एरिया है, वो हमने देखा। यहां पर आपके जो ऑरेंज और लिम्पोपो जो रिवर्स है वो इसके आसपास से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। यहीं पर हम जो एक जो चीज और देखते हैं, ये जो आपको जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, उसका जो ग्रास है, वेल्स में पाए जाने वाले जो ग्रास है वो इस तरीके से आपको वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं। जो हमारा जो वेल्स वाला जो एरिया है वहां पर क्लाइमेट है वो किस तरीके से होता है। सो जो समर्स आर शॉर्ट, वार्म एंड वेट। समर क्या होता है, वो शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, वार्म होता है और वेट होता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग समर हियर बिटवीन नवंबर एंड फेब्रुवरी, मींस नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो समर जो सीजन है वहां पर यहाँ पर रेनफॉल्स होता है। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि जो रेनफॉल्स है वो मानसून सीजन में होता है, बट यहाँ पर जो समर जो सीजन है वहां पर जो रेनफॉल होता है। इसी कारण से यहाँ पर कहा गया कि समर जो है बहुत छोटा होता है, गर्म भी होता है, साथ ही साथ यहाँ पर वेट मींस गीला भी होता है। मींस रेनफॉल सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर समर में ही होता है, और मंथ जो है आपका नवंबर से लेकर फरवरी के बीच। इस समय हमारे यहाँ पर देखा जाए तो विंटर सीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा जो लोकेशन है इंडिया है वो आपका कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये जो आपका जो साउथ अमेरिका, हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वो सदर्न हेमिस्फीयर में। जो दोनों में जो है डिफरेंसेस है, इस कारण से जो क्लाइमेट है यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाता है। सो वार्म ओशियंस करेंट्स वाज द कोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। मींस जो आपका क्या होता है कि जो वार्म जो ओशियन जो करेंट्स है, जो गर्म हवाएं जो आती है ओशियन से, वो इस एरिया पर पूरा बहुत तेजी से स्पीड से बहती है। सो रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मींस अब यहाँ पर जो रेनफॉल है वो साउथ से नॉर्थ की ओर, मींस हम ऐसे बना लिए यहाँ पर देखें तो ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। सो यहां से साउथ से ओवर की ओर, मींस ये जो हमने अभी जस्ट देखा था, नीचे से जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो आपका क्या होने लगता है, जो रेनफॉल है वो कम होने लगता है। साथ ही साथ आप जो देखोगे तो ईस्ट से वेस्ट, मींस इस ओर से हम इधर की ओर जाएंगे तो भी जो रेनफॉल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। सो दिसंबर एंड जनवरी आर द हॉटेस्ट मंथ। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर है वो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच होता है। मींस जनवरी और जो दिसंबर है वहां पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो हमें वेल्स वाले रीजन में देखने को मिलता है। जोहानिसबर्ग एक्सपीरियंस अ मेन टेम्परेचर
ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर। मीन्स जोहानिसबर्ग में जो समर सीजन में देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, थैंक्स टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन। जो मतलब जोहानिसबर्ग में समर के समय भी उतना ज्यादा टेम्परेचर है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन ओशियंस है उसका जो डायरेक्ट जो इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण से जो जोहानिसबर्ग में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। सो ये जो आपका जो हम बात करें समर सीजन का हुआ वेल्स वाले जो रीजन में, विंटर सीजन की हम बात करें सो विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। मीन्स जो विंटर जो सीजन होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, और ड्राई मीन्स सूखा होता है, ठंडा और सूखा। द रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर इज 5 to 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहां पर ना तो बहुत ज्यादा ठंड लगता है ना बहुत ज्यादा जो है टेम्परेचर हाई होता है। विंटर में टेम्परेचर है वो 5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बना रहता है। Then sometimes in the night the temperature drops down to freezing levels। में जो नाइट के समय जो कुछ समय ऐसा आता है कि जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग लेवल में जो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मींस डे में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, बट नाइट में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो डाउन होकर फ्रीजिंग लेवल 0 डिग्री के आसपास या फिर उससे भी नीचे चला जाता है। सो द हाई वेल्स इन द हायर एल्टीट्यूड्स रिमेन्स कूल थ्रू आउट द ईयर्स। में जो ज्यादा ऊंचाई वाला जो वेल्स एरिया है, हायर जो एल्टीट्यूड्स है, सो वहां पर जो हमेशा जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही बना रहता है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते जाते हैं ऊंचाई के साथ जो हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है। सो इससे रिलेटेड वेदर एंड क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है आई बटन में आपको जो लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार आप देखिए, आपको जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल पता चल जाएगा, वहां पर अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बेटा प्लांट्स लाइफ। जो प्लांट्स लाइफ की हम बात करें तो यहां पर जो हाई वेल्स में आपको देखने को मिल रहा है कि जो हाई वेल्स इज फाउंड इन द हायर एल्टीट्यूड। जो हायर एल्टीट्यूड वाले एरियाज है वहां पर ये जो आपको ग्रासेस ही नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ जो प्लांट्स हैं वो छोटे छोटे जो झाड़ियां हैं वो भी आपको देखने को मिल रही है। मेजर जो यहाँ पर जो प्लांट जो लाइफ है बेटा उसमें जो डोमिनेटिंग जो प्लांट्स है वो आपको ग्रास ही नजर आएगा। वेजिटेशन हियर इज लिमिटेड। यहां पर वेजिटेशन आपको लिमिटेड मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि जो यहां पर जो डोमिनेटिंग है वो ग्रास ही मिलेगा आपको टू द ड्यू टू सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अनलाइक इन द प्रेरीज द ग्रास कवर हियर इज स्पॉडिक थ्रू वाइड स्पेयर। मीन्स यहां पर जो ग्रास है वो क्या होते हैं, जैसे हमने देखा था आपके जो प्रेरीज वाले एरियाज पर, वहां पर जो ग्रासलैंड है उसको अलग अलग तरीके से क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। शॉर्ट आपके जो लॉन्ग या फिर जो मिक्स वाले जो थे जहां पर शॉर्ट लॉन्ग दोनों टाइप के पाए जाते हैं। यहां पर जो देखा जाए तो ग्रास है वो रेड जो ग्रास ग्रो इन द बुश वेल्स। जो लोअर एल्टीट्यूड में जो नीचे जो हाइट वाले जो कम ऊंचाई वाली जो जगह है वहां पर जो बुश वेल्स या फिर जिसे रेड ग्रास कहा जाता है वो ग्रो करता है। और जो हाई जो वेल्स है, जो हायर एल्टीट्यूड्स वाले जो एरियाज है वहां पर हाई वेल्स है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो कुछ जो ट्रीज जो जैसे हमने जस्ट अभी देखा ट्रीज जो पाए जाते हैं इमेज में, उसमें अकेसिया और आपका मारोलोआ वो पाया जाता है। कुछ जो स्ट्रीम्स में जहां पर आपको जो नदी देखने को मिलेगा, कोई छोटी मोटी जो झीलें हैं, सो उसके आसपास में जहां पर वाटर मिलता है वहां पर ये जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। सो ये आपके जो एनिमल लाइफ प्लांट लाइफ हुआ। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं आपका एनिमल लाइफ। कौन कौन से जो एनिमल्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो जिराफ है, ब्लैक राइनोज है, एंटीलोप्स है, जो बक्स या फिर इलैंड्स एंड कुडूज, द लेपर्ड्स, आपके जो लायंस है, चीताज है, ये सभी जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड हम इमेज अगर देखें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से जो एनिमल्स है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है लायन है, ये आपका कुडूज, यहाँ पर ब्लैक जो राइनोज है वो आपको दिखाई देगा। तो ये जो एनिमल जो लाइफ है आपको कहां पर वेल्स में देखने को मिलता है। ये जो अंगोरा जो गॉट है वो भी यहाँ पर जो है पीपल्स है उसको रेयर करते हैं, इनके जो स्किन्स है, इसके जो हेयर्स है और इसके लिए।
सो मेन जो ऑक्यूपेशन यहाँ पर पीपल्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, लोगों की बात करें यहाँ पर पीपल्स और उनके जो ऑक्यूपेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो। सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर आर एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। ये जो तीनों तरीके से जो काम है, एक तो एग्रीकल्चर भी करते हैं जिसमें आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है, कैटल रेयरिंग वो भी आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया, माइनिंग है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, और इससे रिलेटेड आपके जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट है, आपके जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स है, तो ये सभी आपके किस में आ जाएगा, टर्सरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे। बट जो मेजर जो ऑक्यूपेशन है, मेजर जो पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं काम में, वो होते हैं एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग और साथ ही साथ माइनिंग। सम फार्मर्स नॉट ओनली कल्टिवेटेड क्रॉप्स, दे आल्सो रेयर कैटल, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स मींस क्या होता है, एक दो चीजों को एक साथ मिक्स करना। तो जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, कल्टीवेशन जो क्रॉप फसल भी उगाते हैं, साथ ही साथ वो जो है कैटल रेयरिंग मींस जो पशुपालन भी करते हैं। सो ये सभी कहलाता है बेटा आपका जो मिक्स जो फार्मिंग, मींस जो कैटल रेयरिंग भी और पशुपालन भी कर रहे हैं, खेती बाड़ी का भी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। सो ये आपका मिक्स जो फार्मिंग कहलाता है। द सॉइल हियर इज नॉट वेरी फर्टाइल, यहां पर सॉइल है वो उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर भी हैंस दिस रीजन इज मोर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग देन फॉर एग्रीकल्चर। फिर भी यहां पर जो है कुछ जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है, बट ज्यादातर देखा जाए तो एग्रीकल्चर से बेहतर जो ऑक्यूपेशन है वो आपका कैटल रेयरिंग है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मुफ्त में आपको जो पशुओं को खिलाने के लिए, जानवरों को, एनिमल्स को जो है उनके फीडिंग के लिए आपको क्या मिल जाएगा, घास, घास ही घास मिलेगा। वो भी जो है घास है वो पौष्टिक होता है। सो जो कैटल रेयरिंग और उससे जो रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, यहाँ पर उस ऑक्यूपेशन में जो लोग हैं वो ज्यादा लगे रहते हैं। सो इन द रिलेटिवली फर्टाइल एरियाज food crops like maize, wheat, barley, oats, potato, cucumber, fruits and cash crops like tobacco, cotton, cocoa are grown। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो जनरली जो फूड जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जाते हैं, फूडर जो क्रॉप्स है या फिर जो कैश क्रॉप्स है वो भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। मैज, वीट्स, आपके जो बैरली, ओट्स, पोटैटो, कुकुम्बर, फ्रूट्स है, कैश जो क्रॉप्स में आपने देखा टोबैको, कॉटन, कोको, ये सभी जो है इस एरिया पर ग्रो किए जाते हैं। साथ ही साथ द मरीनो शिप्स है विच इज अ रेयर्ड हियर इज प्राइस फॉर इट्स फाइन एंड वार्म वूल। मीन्स जो मरीनो जो शिप्स है, यहाँ पर एक जो अंगोरा जो गॉड्स है वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो मरीनो जो शिप्स है सो उनके जो बाल के लिए जो उससे की जो एकदम आपके जो फाइन क्वालिटी के जो वूल्स आपके जो है और वार्म जो बहुत जो ज्यादा गर्म ही प्रोवाइड करता है, ऐसे जो वूल्स हैं वो मरीनो जो गॉड्स शिप्स हैं उनसे प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मरीनो वूल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा जो मरीनो जो वुल्स है उसका जो एक्सपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया करता है, और सेकंड नंबर पर आपका साउथ अफ्रीका आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपके जो डाउन्स है, जो ग्रासलैंड है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो वहां पर भी जो इसी टाइप के जो आपके जो शिप्स रेयरिंग या फिर जो गॉड रेयरिंग है वो किया जाता है, और जो मरीनो जो गॉड है वहां पर भी उसका पालन किया जाता है। तो वर्ल्ड पर जो सबसे ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया, देन जो सेकंड नंबर पर साउथ अफ्रीका। अंगोरा गॉड्स आर आल्सो रेयर्ड फॉर देयर वूल, लेदर्स एंड मीट। ये जो आपको अंगोरा जो गॉड आपको दिखाई दे रहा है, सो इसके जो बाल है, ये जो आपको बाल दिखाई दे रहा है उसका यूज किया जाता है। इसके जो लेदर है, इनके जो चमड़ियों का भी यूज किया जाता है, और इसके जो मांस है, मीट है, उसका खाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इन सब के लिए ये जो आपके जो मरीनो जो शिप्स है और जो अंगोरा जो गॉड है उसको पाला जाता है, उसका जो रेयरिंग है वो किया जाता है। यहाँ पर आपको जो मरीनो जो शिप्स है ये आपको दिखाई दे रहा है, केटल जो फॉर्म्स का इमेज है आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो कुडूज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इन द रेनी एंड वार्म रीजन कैटल रेयरिंग इज द प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल। मींस जहां पर रेनफॉल ठीक होता है, वार्म जो गर्मी भी पड़ता है वहां पर, साथ ही साथ इस रीजन पर आपके जो कैटल रेयरिंग है वो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। दिस सपोर्ट द डेयरी इंडस्ट्रीज। मींस इसके कारण से क्या होता है, कैटल रेयरिंग मींस पशुपालन हो रहा है, तो उससे जो डेयरी जो इंडस्ट्रीज है
वो बहुत ज्यादा वो डेवलप होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो डेयरीज इंडस्ट्रीज है वो लगे हुए हैं। मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, चीज आर प्रोड्यूस फॉर बोथ द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल मार्केट्स। मीन्स लोकल जो मार्केट है वहां पर उसके आसपास जो विलेज है, टाउन्स है, सिटीज है, उनके लिए भी, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल जो मार्केट है मीन्स विदेशों में भी जो सेल करने, फॉरेन कंट्रीज में भी सेल करने के लिए यहाँ पर जो मिल्क जो प्रोडक्ट्स है जिसमें बटर, चीज या फिर अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसन यहाँ पर किया जाता है। देन द वेल्स इज रिच इन मिनरल्स। हमने जो देखा कि जो एग्रीकल्चर हमने देख लिया यहाँ पर कि उनका जो ऑक्यूपेशन था, साथ ही साथ जो कैटल रेयरिंग है वो भी यहाँ पर होता है। अब जो नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशन यहाँ के जो लोगों का है वो है मिनरल्स। मीन्स जो डिफरेंट टाइप के जो माइंस है यहाँ पर। सो द हाई रिजर्वर्स ऑफ कोल एंड आयरन हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। मीन्स अब यहाँ पर माइनिंग है, सो बहुत ज्यादा अमाउंट्स में यहाँ पर क्या मिलता है, आयरन ओर के माइंस है। सो इसके कारण से आयरन ओर जो फैक्ट्रीज है वो यहाँ पर डेवलप हुआ। तो जो अधिकांश बहुत सारे जो लोग हैं उस ऑक्यूपेशन में आयरन ओर इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, वहां पर जॉब कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका आल्सो हैज रिच डिपॉजिट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड, है ना। गोल्ड जो है, आप गोल्ड और डायमंड जानते हैं कितना जो है कीमती जो है वस्तु है, दोनों जो है बहुत ज्यादा कीमती। तो उसके जो बहुत सारे जो डिपॉजिट्स हैं, माइंस हैं, वो आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। गोल्ड माइंस है वो आपको विट्सवर्थ है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन जो माउंटेनियस जो रेंज है वहां पर आपको मिलेगा, जो हाई वेल्थ से होकर गुजरता है। देन जोहानिसबर्ग है वो गोल्ड्स के लिए जो फेमस है और उसे कहा जाता है जोहानिसबर्ग इज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जोहानिसबर्ग को हम गोल्ड कैपिटल के रूप में, वर्ल्ड का जो गोल्ड कैपिटल है उसके रूप में जानते हैं। मींस आपका जो जोहानिसबर्ग है वहां पर जो है आपका जो गोल्ड का है उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। किम्बरले इज नॉन फॉर इट्स डायमंड माइंस। मींस वहीं पर पास में आपको किम्बरले मिलेगा, वो जो है डायमंड माइंस के लिए फेमस है। मींस वहां से जो डायमंड्स है वो निकाला जाता है। ट्रेड इन डायमंड्स हैज हेल्प दिस पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस रैपिड डेवलपमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड्स। मींस जैसे यहाँ पर जो डायमंड जो माइंस है वो स्टार्ट हुआ, तो जो ये जो इसके आसपास वाले जो एरियाज है जहां पर डायमंड माइंस निकलता है, तो वो जो प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो डायमंड है वो कितना कॉस्टली होता है। सो द रीजन इज वेल कनेक्टेड थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क। मींस ये जो रीजन है वो क्या है कि जो बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। इस रीजन में आपको जो कम्युनिकेशंस के जो बेहतर जो है कनेक्शन मिलेंगे वहां पर। सो इस कारण से ये जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप किया। जैसे यहाँ पर डायमंड आपको दिखाई दे रहा है, अब जितने इतने ज्यादा यहाँ पर जो प्रीशियस मिनरल्स मिलेंगे जिसमें गोल्ड डायमंड्स है, तो बेटा जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है कि वो जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। सो इस कारण से ये जो साउथ जो वेल्स वाला जो एरिया है, साउथ अफ्रीका जो वेल्स वाला एरियाज है, वहां पर डेवलप्ड एरियाज, डेवलप जो सिटीज है, डेवलप जो टाउन्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर से रिलेटेड जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने देख लिया। यहाँ पर कुछ और जो अदर जो ग्रासलैंड है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में दिखा देता हूँ, इमेज आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड के जो अदर जो ग्रासलैंड है, जैसे यहाँ पर आपको पंपास देखने को मिलेगा, ये जो है साउथ अमेरिका में आपको जो देखने को मिलेगा पंपास। ये जो आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका में, ये जो पंपास वाला एरिया है। वाइल्ड लाइफ जो पंपास की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो एनिमल्स हैं, व्हाइट एयर जो ओपेसम्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो है देन नेक्स्ट जो आता है आपका स्टेपी जो ये जो विंटर साइबेरियन जो स्टेपी जो एरियाज है, ये जो स्टेपी एरिया ये आपका ग्रासलैंड है। साथ ही साथ द अफ्रीकन सवाना, अफ्रीका में जो पाया जाने वाला जो सवाना जो ग्रासलैंड है ये आपको अफ्रीकन जो कंट्री है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो ग्रासलैंड है उसके बारे में, साथ ही साथ मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड है डाउन्स, उसका भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था। सो ये हुआ बेटा आपके जो ग्रासलैंड से रिलेटेड जो वर्ल्ड में जो डिफरेंट जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। सो ये जो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। इससे रिलेटेड जो चैप्टर से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। आप जो है क्लास 7 का जो एसएससी का जो आंसर किया है
प्लेलिस्ट वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन में आपको जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियोस आपके लिए अगर हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।